देखिए, जो पुरंदरे थे वो बाबा के बहुत प्रिय भक्तों में से एक थे और फाइनेंशियली तो वो बहुत गरीब थे। लेकिन जब भी वो बाबा से मिलने जाते थे शिरडी, तो बाबा का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखते थे और बहुत सारी चीज़ें बाबा के लिए वो करते थे और बाबा से उनका जो प्रेम था, जो प्यार था, वो बहुत ज़्यादा था। अब ऐसी एक घटना ऐसी हुई जो आपको सुनकर ऐसा लगेगा कि बाबा कितना ध्यान रखते थे अपने भक्तों का, और साथ ही में जो भक्त है वो भी कोई कसर नहीं छोड़ते थे। तो हुआ क्या, जो पुरंदरे थे वो शिरडी में थे और वो शिरडी में अलग तरह की बेल और सुंदर फूल लेकर आए, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि जब बाबा द्वारका माई से चावड़ी या फिर लेंडी बाग की तरफ वॉक करके जाते हैं, तो अगर मैं दोनों साइड अच्छे अच्छे फूलों की बेलें लगा दूं और बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स लगा दूं, और जिन्हें क्रीपर्स कहा जाता है, जैसे कि आपने बेल देखी होगी, तो वैसी कोई बेल पास में लगाऊं तो दोनों तरफ तो बाबा का जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा सुगंधित और अच्छा हो जाएगा। और क्योंकि मेरे महाराज जब निकलते हैं सैर पर शिरडी में, तो उनका जो रास्ता है वो खाली खाली नहीं होना चाहिए। ये सोचकर वो कई सारे पौधे लेकर आए, क्रीपर्स लेकर आए लगाने के लिए। अब क्योंकि हर काम को करने से पहले सब बाबा की जो है इजाज़त मांगा करते थे, तो जब वो बाबा के पास गए तो बाबा ने उन्हें डांट दिया और कहा कि नहीं, इन सब की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और बाबा अक्सर ऐसा किया करते थे, जब कोई भक्त अपनी भावना अनुसार कोई सोने चांदी का आभूषण, वस्त्र या फिर कोई ऐसी चीज़ें लाता था, तो बाबा उन्हें सख्त मना कर देते थे और कहते थे कि मैं एक फ़कीर हूँ जिन्हें इन चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत पीछे पड़ने पर भी बाबा ने उन्हें मना कर दिया और वो पौधे लगाने से इनकार कर दिया। अब क्योंकि वो जो पौधे थे, अगर उनको नहीं लगाया जाता ज़मीन में तो वो खराब हो जाते, और 3 दिनों तक, मतलब 3 दिन तक उन्होंने बाबा से परमिशन मांगने की कोशिश की, लेकिन बाबा ने उन्हें परमिशन नहीं दी और वो जो पौधे हैं वो वहीं रखे रहे और ख़राब होते गए। पुरंदरे को ये देख के बहुत दुख हुआ और उनको ऐसा लगा कि वो इतने प्रेम से ये चीज़ें लाए थे और बाबा ने उन्हें ये प्लांट्स, ये क्रीपर्स लगाने के लिए मना कर दिया, परमिशन नहीं दी, और अब ये ख़राब हो गए। इससे उनको बहुत दुख पहुँचा। अच्छा, एक समय ऐसा आया जब 3 दिनों के बाद बाबा ने उन्हें दुखी देखा, तो बाबा समझ गए कि ये उसी वजह से दुखी है। फिर बाबा ने उनसे कहा कि चलो तुम दुखी मत हो, और मैं जो हूँ तुम्हारी बात मान लेता हूँ, और ये जो प्लांट्स हैं तुम दोनों तरफ लगा सकते हो। उस पर जो पुरंदरे होते हैं वो बाबा से कहते हैं कि बाबा, अब क्या फ़ायदा और अब क्या यूज़, ये जितने भी क्रीपर्स थे ये जो हैं ख़राब होने लग गए हैं और ख़राब हो ही जाएंगे। अब इनको प्लांट नहीं किया जा सकता, ज़मीन में नहीं लगाया जा सकता। उस पर बाबा मुस्कुराते और कहते हैं कि तुम इन्हें ज़मीन पर लगा दो, ये मैं सुनिश्चित करूंगा कि इनमें से एक भी क्रीपर, एक भी पौधा जो है खराब नहीं होगा, एक भी बेल खराब नहीं होगी, और तुम इतने प्रेम से लाए हो तो अब मैं चलो इसका ध्यान रखूंगा। मतलब बाबा चाहते थे कि उनको ये बिलीव कराना कि बाबा अगर किसी चीज़ को कह देते हैं तो उसके बाद वैसा ही होता है जैसा बाबा ने कहा था। उनको यकीन नहीं था, लेकिन पुरंदरों ने जो भी बेल थी, जो भी क्रीपर्स थे, वो दोनों तरफ लगाए, और वो ये देख के हैरान थे कि कुछ दिनों में बाद ही वो जो क्रीपर्स थे, जो बेल थी, वो खराब होने के बजाय दोबारा जीवित हो गई और अच्छी तरीके से वो फ्लोरिश हो गई और अच्छी तरीके से वो जीवित हो गई। लेकिन ऐसा संभव था ही नहीं। क्रीपर्स जो प्लांट होते हैं वो 2 या 3 दिन से ज़्यादा चलते ही नहीं हैं, और बिना लगे वो 2-3 दिन चले, और बाबा के कहने के बाद वो निरंतर चलते गए, उनमें से एक भी पौधा खराब नहीं हुआ। तो ये चीज़ दिखाती है कि अगर बाबा ने कोई चीज़ कह दी है तो वैसा होना 100% श्योर है। उम्मीद है आपको ये कहानी समझकर बहुत अच्छा लगा होगा, और इस कहानी से बाबा यही समझाना चाहते थे पुरंदरे को कि जो होता है वो बाबा की इच्छा के अनुसार ही होता है, और भले ही वो निराश क्यों ना हो गए हों, लेकिन बाबा ने कह दिया था तो वैसा होना तय था। और इसी तरह बाबा से जुड़ी हुई ढेर सारी रियल हिस्ट्री, असली कहानियों की वीडियोस इस चैनल पर अपलोडेड है, जिनको सुनकर आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। और अगर आप बाबा से जुड़ी हुई असली कहानियाँ जानना चाहते हैं और इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।